हाय नमस्कार आप सभी को। मैं योगेश आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यूविन पोर्टल पर रिपोर्ट देखना है। ठीक है, जितना भी प्री रजिस्ट्रेशन हुआ है और रजिस्ट्रेशन हुआ है हमारी एनएम द्वारा, तो हमारे ब्लॉक पे जो अधिकारी है जैसे बीपीएम है, बीसीएम है, बी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, बीएमओज है, तो वे लोग कैसे यूविन पोर्टल का यूज़ करके देख सकते हैं कि अपने क्षेत्र में और अपने पीएससी सीएससी के अंतर्गत आने वाली एनएम द्वारा कितना कार्य किया गया है और आपके ब्लॉक में कितना प्री रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने सब डिस्ट्रिक्ट एडमिन हमारे जो ब्लॉक जो बीएमओ है, बीएमओ की आईडी से आपको लॉगिन करना है। मैंने लॉगिन कर लिया है, ओटीपी सेंड कर दिया है। ठीक है, अब मेरे को ओटीपी रिसीव हो गया, मैं ओटीपी डाल देता हूँ यहाँ पर। देखिए ओटीपी डाल दिया है, इस पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो जैसे मैं लॉगिन हुआ हूँ यहाँ पे, तो देखिए मैं रिपोर्ट सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिपोर्ट सेक्शन में आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन दिख रहा है रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर टुडे रजिस्ट्रेशन मतलब आज जितना रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ पे हुआ है आपके ब्लॉक में, वो आपको यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद कम्युलेटिव मतलब आपको ओवरऑल मतलब आज से ले जब से यूविन पोर्टल स्टार्ट हुआ है जब से लेके आज तक आपका कितना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पर आपके ब्लॉक का हुआ है वो आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके अलावा ये डेट रेंज आप डेट वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि कौन सी तारीख से लेके कहाँ तक आपका कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक के बीच में आपका कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। कब कब और कब डेटा और कितना हुआ है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऊपर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक तो रजिस्ट्रेशन का और नीचे प्री रजिस्ट्रेशन का। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आपको यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वही देखना है। रजिस्ट्रेशन वाला जो डेटा है ये टोटल डेटा आपका जितना टोटल बच्चे जितने यूविन पोर्टल पर दर्ज हुए हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन के अंदर मिलेंगे। मतलब ये है कि जैसे कि एनएम द्वारा जिन बच्चों का टीकाकरण भी किया गया है सत्र स्थल पर, ठीक है, और जिन जिन बच्चों को एएनएम ने प्री रजिस्टर्ड भी किया है वो दोनों मिला के डेटा आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर दिखाई देगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, आप लोगों को जो आपका ब्लॉक का डेटा देखना है, आपको चेक करना है, वो आपको यहीं से आपको देखना है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर जाके आपको देखना है और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है। ठीक, अब इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए ऑल आपको हमेशा सिलेक्ट करके रखना है और सर्च करना है, जिससे आपका टोटल डेटा निकल के आएगा। फिर अगर आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे कि वैक्सीनेटर जो हमारी एएनएम है उसने कितना रजिस्ट्रेशन किया है, डिलीवरी पॉइंट मैनेजर ने कितने बच्चों को रजिस्टर्ड किया है, आशा ने कितना रजिस्टर्ड किया है। बट सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑल सेलेक्ट करें, क्योंकि ओवरऑल आपको आपके यहाँ पे कितने बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं यूविन पोर्टल पर वो आपको देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑन सेलेक्ट करिए और सर्च बटन पे क्लिक करिए और देखिए नीचे आपके सामने ये डेटा शो होने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको देखिए यहाँ पे फैसिलिटी वाइज आपको यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। अभी मैं अगर डाउनलोड बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो डेटा है ये एक्सेल फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। बट अगर आपको यहाँ पर फैसिलिटी के अंदर सेशन वाइज अगर आपको ये डेटा देखना है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे धार डीएच, ठीक है, धार डीएच का डेटा देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे या फिर घाटा बिल्लोद पीएससी के अंतर्गत आने वाले जितने भी सेशन है उसमें देखना चाहता हूँ कि कहाँ पर कितना काम किया। तो देखिए मैं यहाँ पे घाटा बिल्लोद पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे घाटा बिल्लोद के अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इस घाटा बिल्लोद पीएससी के अंतर्गत आने वाले सभी सेशन साइट का डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ पर सभी सभी डेटा यहाँ पे दिखने लगा है। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सी सेशन साइट पर कितने बच्चे दर्ज होना थे और कितने दर्ज हुए हैं। ठीक है, ये सब डेटा एएनएम के पास में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो आप इसको जस्ट सिंपली यहाँ से आप यहाँ से इसको डाउनलोड करिए। जिसे आपने डाउनलोड कराएंगे तो आपका ये एक्सेल फाइल में डेटा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ओपन करिए, फिर डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर पाएंगे और ये देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से आपका ये डेटा यहाँ पे शो होना लगेगा। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इसको यहाँ पे आप फिल्टर लगा के आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों टोटल 1 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूविन पोर्टल पर हुआ है। ठीक है, तो अब ये फिल्टर लगा सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये देख सकते हैं कौन सा ऐसा सेशन साइट है जहाँ पर एक भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो आप स्मॉलेस्ट टू फिल्टर लगा सकते, ये देखिए। तो देखिए ये ऊपर ऊपर के कुछ जो सेशन साइट्स हैं जहाँ पर देखिए बिल्कुल 10-12 बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर हुआ है।
तो आप इन सभी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये सेशन साइट जिन भी एएनएम की है उनको आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि आपके द्वारा यहाँ पे कार्य नहीं किया गया है। तो उन सब एएनएम को आप फोकस कर सकते हैं और उनको बोलिए कि आप किसी भी हालत में अपने जितने भी 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको यूविन पोर्टल पर दर्ज करें। देखिए 0 से 5 वर्ष के निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट करिए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ से ये दिख जाएगा, अब इसको 0 से 5 वर्ष करिए और ये दोनों कॉलम को जब आप ऐड करेंगे तो आपको 0 से 5 वर्ष के टोटल बच्चे दिखने लगेंगे, ठीक है। अब ये फार्मूला लगा के इसको क्लिक करिए, ये देखिए, और उसके बाद आप यहाँ पे उसको फिल्टर लगा दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देने लगेगा, ठीक, कि 0 से 5 वर्ष के बच्चे भी आपके कितने टोटल रजिस्टर्ड हुए हैं। ये देखिए, ये मैंने इसको रिपोर्ट को थोड़ा सा छोटा कर दिया। इस तरीके से आप रिपोर्ट बना के अपने ब्लॉग में शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, हाँ, अब आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपके कितने 0 से 5 वर्ष के बच्चे सबसे कम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं अपनी एएनएम को और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये वीडियो स्पेशली ब्लॉग में जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं जो एनालिसिस करते हैं डेटा की, उनके लिए यूजफुल है। थैंक यू सो मच।